स्वागत है तथा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिन्होंने हमारे लिए ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किए हैं कि आज के दिन हम फिर से इस परमेश्वर के भवन में हम उपस्थित होने पाते हैं और हम जीवित परमेश्वर के वचन को हम सुनने और सीखने जा रहे हैं। मसीह प्रियो, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वस्थ रहना नहीं चाहता होगा या निरोग रहना नहीं चाहता होगा। हर कोई का इच्छा यही होती है कि हम स्वस्थ रहें, भला चंगा रहें और निरोग रहें। और इस संसार में लोग चंगाई की खोज में, यदि किसी को पता चलता है कि संसार के किसी एक कोने में भी चंगाई का स्रोत है, छुटकारा का स्रोत है, तो उस स्थान को लोग ढूंढते ढूंढते उस जगह पर चले जाते हैं। चाहे कोई अच्छा डॉक्टर हो, चाहे कोई वैद्य हो, चाहे कोई तांत्रिक हो जो चंगाई करता हो, जो छुटकारा देता हो, ऐसे जगह को संसार के लोग ढूंढते रहते हैं और चंगाई पाने के लिए उस स्थान तक चले जाते हैं। मसीह प्रियो, हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ चंगाई का स्रोत होता है उस स्थान में हमेशा भीड़ लगी रहती है, उस स्थान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है और उन भीड़ का सिर्फ एक ही आशा होती है, उनका यही आशा होती है कि हम जल्दी से ठीक हो जाए। उनका यही उम्मीद होती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चंगाई मिले और हम यहाँ से अपने घर को चले जाएं। मसीह प्रियो, आज के वचन में ऐसे ही देखने पाते हैं। यरूशलेम के पास एक कुंड है जहाँ लोगों को छुटकारा मिलता था। यरूशलेम के पास एक जल का कुंड है जिसमें लोगों को छुटकारा मिलता था और उस जल कुंड के पास छुटकारा पाने के लिए क्या यहूदी, क्या इस्राएली, क्या गैर यहूदी सभी लोग उस जगह पर आया करते थे। मसीह प्रियो, क्या अंधे, क्या लंगड़े, क्या बहरे, सभी लोग उस स्थान पर आया करते थे और उनका भी यही उम्मीद होता था कि हमें यहाँ से जल्दी छुटकारा मिल जाए, हमें यहाँ से चंगाई मिल जाए और हम यहाँ से अपने घर को लौट जाए। मसीह प्रियो, लेकिन वहाँ चंगाई पाना बहुत कठिन बात थी, क्योंकि वहाँ एक नियमित समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उस जगह में उपस्थित होता था, उस जल को हिलाया करता था और जो कोई व्यक्ति पहले उस जल को छूते थे वही चंगा होते थे। और वहाँ भीड़ों की संख्या बहुत सारे थे। ऐसे दशा में छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल था। मसीह प्रियो, जो लोग अंधे थे उनके लिए छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल था। जो लोग लंगड़े थे, ऐसे लोगों को छुटकारा पाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि अंधा देख नहीं सकते तो उनके लिए मददगार की आवश्यकता होती थी। वह तभी उस जल को छोड़ने के लिए जा सकता था जब कोई व्यक्ति उसको पकड़कर उस जल के स्थान तक ले चले। मसीह प्रियो, ऐसा ही उस लंगड़ा व्यक्ति भी उस जल तक तभी पहुंच सकता था जब उसे कोई व्यक्ति सहायता करे। ऐसी दशा में ऐसे अपाहिज लोगों के लिए उस जल को छूना बहुत ही कठिन था। मसीह प्रियो, यह जल कुंड यरूशलेम के उत्तरी दिशा में था और भेड़ फाटक से 500 मीटर दूरी पर था। इस फाटक का नाम हम देखने पाते भेड़ फाटक क्यों पड़ा? मसीह प्रियो, इस फाटक का नाम भेड़ फाटक इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी लोग उस यरूशलेम मंदिर पर भेड़ बकरियों को बलिदान करने के लिए चलते थे, उस मंदिर पर होम बलि करने के लिए जाते थे, तो लोग उसी भेड़ फाटक से होकर प्रवेश करते थे। इसीलिए उस फाटक का नाम भेड़ फाटक पड़ा। और हम देखने पाते हैं जो लोग उस मंदिर में बलिदान करने के लिए जाते थे, वे लोग सिर्फ उस भेड़ फाटक से प्रवेश करके सीधे उस बलिदान स्थान तक नहीं पहुंच जाते थे, बल्कि भेड़ फाटक में प्रवेश करने के बाद वे लोग उस कुंड पर जाते थे और उस कुंड पर वे लोग उस पशु को, उस जानवर को नहलाते थे। उसके बाद में वे लोग बलिदान के लिए चलते थे। मसीह प्रियो, उस जल में शुद्ध और पवित्र भी किया जाता था, साथ में वहाँ लोगों के लिए चंगाई भी मिलता था। और हम देखने पाते उस कुंड के चारों ओसारे की ओर वहाँ लोग पड़े हुए हैं। वहाँ नाना प्रकार के लोग, सूखे अंग वाले, क्या अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, वहाँ कई प्रकार का बीमारी लोग वहाँ पड़े हुए हैं। उनका यही आशा है कि
किस समय स्वर्गदूत उतरे और मैं जाकर उस पानी को छूं और मुझे चंगाई मिल जाए। मसीह प्रियो, वैसे ही हम यहाँ देखने पाते हैं एक व्यक्ति जो 38 वर्ष से रोगग्रस्त है, वह काफी दिन से वह चंगाई के लिए तरस रहा था, उनका सहारा करने वाला कोई नहीं था। मसीह प्रियो, हम देखने पाते हैं वह काफी हताश और निराश हो गया था। वह कई दिन से विचार कर रहा था कि मैं कब पहले जाके पानी को छू लूं और मुझे चंगाई मिले, लेकिन उनका सहायता करने वाला कोई नहीं था, वह चल नहीं सकता था। मसीह प्रियो, ऐसे दशा में उनके लिए बहुत ही कठिन बात थी। लेकिन आगे की घटना को हम देखने पाते हैं, ठीक समय पर यहूदियों का एक पर्व आता है और उसी पर्व के दौरान यीशु मसीह यरूशलेम को आते हैं। और यरूशलेम जब यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह भी वही भेड़ फाटक से होकर प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह भी यरूशलेम आते हैं और उसी भेड़ फाटक में से यीशु मसीह प्रवेश करते हैं और उसी कुंड की ओर जाते हैं जो बैसदा कहलाता है इब्रानी भाषा में, जिसका अर्थ है दया का घर। मसीह प्रियो, उस कुंड के पास यीशु मसीह जाते हैं। यीशु मसीह उस व्यक्ति को देखते हैं और यीशु मसीह जान जाते हैं कि यह काफी दिन से ये चंगाई पाने की प्रतीक्षा में है, लेकिन इनको चंगाई नहीं मिल रहा है। मसीह प्रियो, यह हम देखने पाते हैं यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है। वह व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं कहता है कि हे प्रभु मुझे चंगा कर दे, लेकिन यहाँ हम देखने पाते हैं यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है, और उनका उत्तर को हम देखने पाते हैं वह ना तो हाँ में जवाब देता है और ना ही ना में। वह कहता है हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी पिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, मेरे पहुंचने से पहले वहां कोई दूसरा पहुंच जाता है। वह यीशु मसीह को इस प्रकार से उत्तर देता है। मसीह तब यीशु मसीह कहते हैं अपना खाट उठा और चल फिर। और हम देखने पाते हैं कि वह व्यक्ति इसी घड़ी यीशु मसीह के एक वचन सुनते ही वह व्यक्ति चंगा हो जाता है और अपना खाट को, जिस खाट पर उस व्यक्ति को उठा के लाकर वह छोड़ा गया था, अब यीशु मसीह कहने से वह व्यक्ति उस खाट को उठा लेता है, अपने कंधों पर वह उधर चलने फिरने लगा। मसीह प्रियो, यह हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह चंगाई करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मसीह प्रियो, यहाँ वह व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता था कि यह कौन है, वह उसे प्रभु स्वीकार नहीं किया था। उस व्यक्ति का आशा था कि मैं जल को जाके छू लूं और मुझे चंगाई दे। यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास आता है और कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है, फिर भी वह व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं देखता है। उनका आग उस जल पर लगा हुआ था कि उस जल किस समय हिलाया जाए और मैं वहां जाकर उस जल को छोड़ लूं। मसीह प्रियो, लेकिन यहाँ हम देखने पाते हैं कि उस कुंड का जल उस व्यक्ति को छुटकारा नहीं दिला सकी, उस कुंड का पानी उस व्यक्ति को चंगाई नहीं दिला सकी। हम देखते हैं यहाँ जो कुंड है उसके 5 किनारा है। मसीह प्रियो, यह उस बात को संबोधित करती है कि हमारे पुस्तक में भी, हमारी व्यवस्था में 5 पुस्तक है, व्यवस्था में 5 पुस्तक है, वह उस 5 किनारा को इशारा करती है। और हम देखने पाते हैं जैसे उस व्यक्ति को वह जल नहीं बचा सकी, वैसे ही हमें व्यवस्था हमें बचा नहीं सकी। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवस्था में पापों की ओर ले चलता है, व्यवस्था हमें इसलिए बचा नहीं सकी क्योंकि व्यवस्था बहुत कठिन है और हमारे लिए पालन करने में बड़ी ही मुश्किल था, व्यवस्था हमें बचा नहीं सकी। वह व्यक्ति चंगाई के लिए तरस रहा था, कई दिन से वह चाहता था कि मुझे चंगाई मिले, लेकिन उन्हें चंगाई नहीं मिल सका। यीशु मसीह आता है, कहता है बेटा मैं आ गया हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब यही तुझे मैं चंगाई देता हूँ। मसीह प्रियो, ऐसा ही हमें व्यवस्था हमें छुटकारा नहीं दे सकी। ऐसे समय में परमेश्वर हमें अपने एक प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे पास भेजता है कि जिसके द्वारा हम छुटकारा पा सकें। मसीह प्रियो, हम भी अपने आदि पिता आदम और हवा के द्वारा जब उन्होंने पाप किया तो हम भी आत्मिक रोग से बीमार थे, हम आत्मिक रोग से अंधे थे, हम आत्मिक रोग से हम लंगड़े थे,
हम कभी भी चलकर हमारे जीवित परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। हम अपाहिज थे, हमें ले जाने वाला कोई नहीं था। ऐसे दशा में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं और हमें वहां तक पहुंचाने के लिए मार्ग दिखाते हैं। यहां हम वचन देखते हैं रोमी उसका 8:3 में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानताओं में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड किया गया। मसीह प्रियो, यदि यीशु मसीह संसार में नहीं आते तो हम सब उस नरक के भागी होते, लेकिन यीशु मसीह आ गया। उसके बाद में हमें कहा, बेटा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह हम पर तरस खाया, हम पर रहम किया और हम पर अनुग्रह किया। जैसे हम वचन देखने पाते हैं इफिसी 2:8 में, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए हम यीशु मसीह के पास नहीं गए, यीशु मसीह हमारे पास खुद आता है और कहता है, बेटा तुझे चिंता करने की बात नहीं, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। मसीह प्रियो, हमारे आदि पिता आदम हवा के द्वारा जब पाप की उत्पत्ति हुई और उस पाप के द्वारा हम परमेश्वर से हम अलग हो चुके थे। जैसे हमें वचन रोमी उसका 5:6 में हम देखने पाते हैं, वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम भक्तिहीन थे, हमें कोई धार्मिकता नहीं थी, हम पापमय संसार अपना जीवन को व्यतीत करते थे। हम उस परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा समय पर यीशु मसीह आता है। यहाँ हम बैतसदा का कोट को देखने पाते हैं और बाइबल में और एक बैतसदा है जहाँ जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जब जा रहे थे तो जिस जगह में रुके थे उस जगह का नाम बैतसदा है, उसका नाम भी दया का घर है। यीशु मसीह उस स्थान में रुककर वहां के लोगों को इस बातों को बता रहा था, तुम्हारे बाप दादाओं ने जो पाप किया और उस पाप के कारण वे लोग नंगे हो गए और उस नंगाईपन को दूर करने के लिए वे लोग अंजीर के पत्तों से अपना शरीर को ढकते थे, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सकी, वह भी मूर्छा गई। उसके बाद तुम्हारे बाप दादाओं ने पशुओं के खाल को पहनने का प्रयास किया, वह भी असफल रही। इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए ऐसा खाल देने के लिए जा रहा हूँ, वह हमेशा के लिए तुम्हारा शर्मिंदा को दूर करे। यीशु मसीह कहता है, तुम्हारे बाप दादे कितने बकरा, कितने भेड़ को बलिदान करते करते खत्म कर दिए, कितना लहू को बहा चुके, लेकिन फिर भी तुम्हारा पाप अब तक मिटा नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैं बलिदान होने के लिए जा रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें फिर बलिदान करने की आवश्यकता नहीं। मसीह प्रियो, हमारा प्रभु महान है। जब हम रोग ग्रसित थे, हम मानसिक रूप से, हम शारीरिक रूप से हम रोग ग्रसित थे, ऐसे समय में यीशु मसीह हमारे पास आया और हमें अपने रोगों से छुटकारा दिए। मसीह प्रियो, आज जो कोई यीशु मसीह के पास आता है उनका परिस्थिति योग्य नहीं रहता है, उनका परिस्थिति बदल जाता है। मसीह प्रियो, हम एक विधवा की कहानी को हम देखने पाते हैं। हम एक विधवा की कहानी को यहाँ देखने पाते हैं। यहाँ लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे थे। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। मसीह प्रिय, यहाँ हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह और उनके चेले नाइन नामक एक नगर को जा रहे थे और उसी फाटक में से कुछ लोग मुर्दे को ला रहे थे और वह विधवा थी। मसीह प्रिय, हम यहाँ देखने पाते हैं, यहाँ दो झुंड है, एक यीशु मसीह का झुंड, यीशु मसीह अर्थात जीवन का झुंड, और एक झुंड है मुर्दा के पीछे चलने वाला झुंड। यहाँ दोनों झुंड का काम अलग अलग है। जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं वे लोग आनंद मनाते हुए चल रहे हैं,
वे लोग हंसते हुए चल रहे हैं, लेकिन जो लोग उस मुर्दा के पीछे चल रहे हैं वे लोग रोते हुए चल रहे हैं, विलाप करते हुए चल रहे हैं। लेकिन आगे घटना को हम देखने पाते हैं, जैसे ही दोनों भीड़ की मुठभेड़ होती है, यीशु मसीह उस विधवा मां को देखता है, यीशु मसीह तरस खाता है और यीशु मसीह उनसे कहता है मत रो बेटी मत रो। और यीशु मसीह तुरंत जाकर उस अर्थी को छूता है और वह उठकर बैठ जाता है, बैठता ही नहीं बल्कि वह बोलने भी लगता है। मसीह प्रियो, कहने का मतलब यही है कि जो कोई यीशु मसीह के पास आता है उनका रोना आनंद में बदल जाता है, उनका विलाप करना उनका दुख सुख में बदल जाता है। पहले जो लोग मुर्दे के पीछे चल रहे थे वे लोग विलाप करते हुए, वे लोग रोते हुए चल रहे थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात होता है वे लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, आनंद करते हुए चलने लगे, खुशी मनाते हुए चलने लगे। इसलिए आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि वचन हमें भी यही बताता है कि कुलुसी 2:13 वचन हमें यह कहता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतरा रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मसीह प्रियो, हम भी आत्मिक रूप से मर चुके थे, हम रोग ग्रसित थे। ऐसे समय में यीशु मसीह हमारे पास आता है और हमें भी, हम मुर्दा के पीछे चलने वाले लोग थे, यीशु मसीह कहता है बेटा बेटी मत रो, अब मैं आ गया हूं, तुझे चिंता करने की बात नहीं। और आज हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमें पाप करने का सकता नहीं, दुख को चिंतित रहने का सकता नहीं, बल्कि हमें आनंद मनाते हुए हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। उस व्यक्ति को देखने पाते हुए चंगा होता है और खाट को उठाकर वह चलने फिरने लगता है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता था। लेकिन दोबारा फिर से उनका मुलाकात यीशु मसीह के साथ होता है, तब यीशु मसीह उनसे कहता है बेटा दोबारा पाप मत करना। उसी समय वह जानता है कि यही सचमुच में प्रभु है। मसीह प्रियो, आज यीशु मसीह हमें भी कहता है कि पाप मत करना। वह व्यक्ति यीशु मसीह को जाना और पाप करने के लिए छोड़ दिया होगा शायद। आज हम भी यीशु मसीह को जानने हुए लोग हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। इसलिए आज हमें भी, हम जितना पाप बुराई करते थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब हम पाप बुराई करते थे, उन सारी पापों को हमें छोड़ना है। मसीह प्रियो, कोसा सब जानते होंगे, कोसा सब जानते हैं, जब कोसा बनने के लिए उसे ला के पेड़ में छोड़ दिया जाता है, वह कीड़ा रहता है, तब वह स्वयं कीड़ा मकोड़ा को खाता है, गंदा गंदा चीज को खाता है। लेकिन जब वह कोसा में परिपक्व हो जाता है उसके बाद वह नहीं रहता है, बल्कि उसको फाड़ डालता है और वहां से तितली बनकर उड़ जाता है। वह फिर दोबारा उस कीड़े मकोड़ा या उस गंदगी को नहीं खाता है, बल्कि वह दूर स्थान में जाकर किसी फूलों की तलाश में रहता है, किसी सुंदर जगह की तलाश में रहता है, किसी अच्छा रस देने वाले वस्तु की तलाश में रहता है। ऐसे ही हम जय पाए हुए लोग हैं। हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए, हम जय पाए हुए लोग हैं। इसलिए हम जो पुराना हमारा चाल चलन था, जैसे गलाती 5:19 में देखने पाते हैं, प्रकाशित वाक्य 21:8 में भी देखने पाते हैं, यह संसार और शैतान का काम है। मसीह प्रियो, आज हम जय पाए हुए लोग हैं, इसलिए उन सारी चीजों को हमें छोड़ देना है और एक नए मार्ग पर बढ़ना है। हमें निरंतर धार्मिकता की पथ पर जाते रहना है, ताकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जीवन का मुकुट ठहराया है, वहां तक हम पहुंच सके। मसीह प्रियो, आज का दूसरा पाठ वचन में हम यहाँ देखने पाते हैं, भजन संहिता 145:14 में यहाँ लिखा है, यह वो सब गिरे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। मसीह प्रियो, हमारे प्रभु महान है। वह एक राजा होते हुए अपने आप को शून्य करके संसार में आए और हमें बचाने के लिए वह राजा के रूप में नहीं, बल्कि वह सेवक के रूप में काम किया।
वह इस संसार में बेसहारों को सहारा देने के लिए आया। जितने लोग थके मांदे थे, जितने लोग रोग से ग्रसित थे, ऐसे ऐसे लोगों को यीशु मसीह हमारे बीच में आया और छुड़ाया। यीशु मसीह कहते हैं कि वैद्य की आवश्यकता भले चंगों के लिए नहीं, बल्कि बीमारों के लिए है। मसीह प्रियो, यीशु मसीह का जरूरत हम जैसे पापी लोगों को है, धर्मियों के लिए। यीशु मसीह कहते हैं मैं धर्मियों के लिए, पापियों के लिए आया हूँ। इसलिए आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है और हमें नम्र और दीन रहकर यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। तब हम एक दिन परमेश्वर हमारे जीवन का मुख उठा है, वहां तक हम पहुंच सके। परमेश्वर इस बताए हुए वचन पर बहुत आनंद से आशीष देवे। आमीन। आइए प्रार्थना करें।